राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम। श्री रामचरितमानस अयोध्या कांड दोहा 150 से आगे। केवट की न बहुत सेवकाई, सो जामिनी सिंगर और गवाई। होत प्रात बट छीरु मगावा, जटा मुकुट निज सीस बनावा। राम सखा तब नाव मगाई, प्रिय चढ़ाई चढ़े रघुराई। लखन बान धनु धरे बनाई, आपु चढ़े प्रभु आय सुपाई। बिकल बिलोकी मोहि रघुवीरा, बोले मधुर बचन धरि धीरा। तात प्रणाम तात सन कहेहु, बार बार पद पंकज गहेहु। कर विपाय परि बिनव बहोरी, तात करी जनि चिंता मोरी। बन मग मंगल कुशल हमारे, कृपा अनुग्रह पुण्य तुम्हारे। तुमरे अनुग्रह तात कानन जात, सब सुख पाई हो। प्रतिपालियाय सुकुशल देखन पाय, पुनि फिर आई हो। जननी सकल परितोषी परि परि पाय, करि बिनती घनी। तुलसी करहु सोई जतनु, जेहि कुशली रहेहि कौशल धनी। गुरसन कहब संदेशु, बार बार पद पदुम गही। करब सोई उपदेशु जहि, न सोच मोहि अवधपति। पुरजन परिजन सकल निहोरी, तात सुनाएहु बिनती मोरी। सोई सब भांति मोर हितकारी, जाते रहे नर नाहु सुखारी। कहब संदेशु भरत के आए, नीति न तजिय राज पदु पाए। पालेहु प्रजहि करम मन बानी, से एहु मात सकल समझानी। और निबाहेहु भायप भाई, करि पितु मातु सुजन सेवकाई। तात भांति तेहि राखब राऊ, सोच मोर जेहि करे न काऊ। लखन कहे कछु बचन कठोरा, बरजि राम पुनि मोहि निहोरा। बार बार निज शपथ देवाई, कह बिन तात लखन लरिकाई। कहि प्रणाम कछु कहन लिय, सिय भई शिथिल स्नेह। थकित बचन लोचन सजल, पुलक पल्लवित देह। और इस प्रकार के वटराज निषाद राज ने बहुत सेवा की। वह रात श्रृंगवेरपुर में ही बिताई। दूसरे दिन सवेरा होते ही बड़का दूध मंगवाया और उससे राम जी लक्ष्मण जी ने अपने सिरों पर जटाओं के मुकुट बनाए। तब श्री राम जी ने सखा निषाद राज से बोलकर नाव मंगवाई। पहले प्रिया सीता जी को उस पर चढ़ाकर फिर रघुनाथ जी चढ़े। फिर लक्ष्मण जी ने धनुष बाण सजा कर रखे और प्रभु राम जी की आज्ञा पाकर स्वयं चढ़े। मुझे व्याकुल देखकर श्री रामचंद्र जी धीरज भरकर मधुर वचन बोले, हे तात, पिताजी से मेरा प्रणाम कहना और मेरी ओर से बार बार उनके चरण कमल पकड़ना। फिर पांव पकड़कर विनती करना, हे पिताजी मेरी चिंता न कीजिए। आपकी कृपा अनुग्रह और पुण्य से वन में हमारा मार्ग और सब कुशल मंगल होगा। हे पिताजी, आपके अनुग्रह से मैं वन जाते हुए सब प्रकार का सुख पाऊंगा। आज्ञा का भली भांति पालन करके चरणों का दर्शन करने कुशल पूर्वक फिर लौट आऊंगा। सब माताओं के पैरों पड़ पड़कर उनका समाधान करके और उनसे बहुत विनती करके तुलसीदास जी कहते हैं कि तुम वही प्रयत्न करना जिसमें कौशलपति पिताजी कुशल रहें। बार बार चरण कमलों को पकड़कर गुरु वशिष्ठ जी से मेरा संदेशा कहना कि वे वही उपदेश दें जिससे अवधपति पिताजी मेरा सोच न करें। हे तात, सब पुरवासियों और कुटुंबियों से अनुरोध करके निहोरा करके मेरी विनती सुनाना कि वही मनुष्य मेरा सब प्रकार से हितकारी है, जिसकी चेष्टा से महाराज सुखी रहें। भरत के आने पर उनको मेरा संदेशा कहना कि राजा का पद पा जाने पर नीति न छोड़ देना, कर्म वचन और मन से प्रजा का पालन करना और सब माताओं को समान जानकर उनकी सेवा करना। और हे भाई, पिता माता और स्वजनों की सेवा करके भाई पने को अंत तक निभाना। हे तात, राजा पिताजी को उसी प्रकार से रखना जिससे वे कभी किसी भी तरह से मेरा सोच न करें।
लक्ष्मण जी ने कुछ कठोर वचन कहे, किंतु श्री राम जी ने उन्हें बरज कर फिर मुझसे अनुरोध किया और बार बार अपनी सौगंध दिलाई और कहा, हे तात, लक्ष्मण का लड़कपन वहां न कहना। प्रणाम कर सीता जी भी कुछ कहने लगी थी, परंतु स्नेहवश वे शिथिल हो गई। उनकी वाणी रुक गई, नेत्रों में जल भर आया और शरीर रोमांच से व्याप्त हो गया। ते अवसर रघुबर रुख पाई, केवट पार ही नाव चलाई। रघुकुल तिलक चले ही भांति, देखे उठाड़ कुलिस धरि छाती। मैं आपन किमि कहूँ कलेसु, जियत फिरऊँ ले नाम संदेशु। अस कई सचिव वचन रहि गयऊ, हानि गलानि सोच बस भयऊ। सूत बचन सुनतहि नर नाहु, परे उधरनि उर दारुण दाहु। तलफत विषम मोह मन मापा, माजा मन हुमीन कहूँ व्यापा। करि बिलाप सब रोवहि रानी, महाविपति किमि जाई बखानी। सुनि बिलाप दुख हो दुख लागा, धीरज हो कर धीरज भागा। भयउ कोलाहल अवधति, सुनि नृप राउर सोरु। विपुल विहग बन परहु निसी, मानहु कुलिस कठोरु। प्राण कंठगत भयउ भुआलु, मन विहीन जनु व्याकुल ब्यालु। इंद्रि सकल विकल भई भारी, जनु सर सर सिज बनु बिनु बारी। कौसल्या नृप दीख मलाना, रविकुल रवि अथयऊ जिय जाना। उर धरि धीर राम मेहतारी, बोली बचन समय अनुसारी। नाथ समुझी मन करे विचारु, राम वियोगी पयोधि अपारु। कर्णधार तुम अवध जहाजु, चढ़े सकल प्रिय पथिक समाजु। धीरजु धरियत पाई पारु, नहीं तबूढ़ी ही सबो परिवारु। जो जिय धरि अभिनय पिय मोरी, राम लखनु सिय मिलहि बहोरी। प्रिया वचन मृदु सुनत नृपु, चितयउ आँखि उघारी। तलफत मीन मलिन जनु, सिंचत शीतल बारी। उसी समय श्री राम जी का रुख पाकर केवट ने पार जाने के लिए नाव चला दी। इस प्रकार रघुवंश तिलक श्री राम जी चल दिए और मैं छाती पर वज्र रखकर खड़ा का खड़ा देखता रह गया। मैं अपने क्लेश को कैसे कहूँ, जो श्री राम जी का यह संदेशा लेकर जीता ही लौट आया। ऐसा कहकर मंत्री की सुमंत जी की वाणी रुक गई। वे चुप हो गए और वे हानि की ग्लानि और सोच के वश हो गए। सारथी सुमंत्र के वचन सुनते ही राजा पृथ्वी पर गिर पड़े। उनके हृदय में भयानक जलन होने लगी, वे तड़पने लगे। उनका मन भीषण मोह से व्याकुल हो गया, मानो मछली को मांझा व्याप गया हो, पहली वर्षा का जल लग गया हो। सब रानियां विलाप करके रो रही हैं। उस महान विपत्ति का कैसे वर्णन किया जाए। उस समय सबके विलाप को सुनकर दुख को भी दुख लगा और धीरज का भी धीरज भाग गया। राजा के रनिवास में रोने का शोर सुनकर अयोध्या में बड़ा भारी कोहराम मच गया। ऐसा जान पड़ता था मानो पक्षियों के विशाल वन में रात के समय कठोर वज्र गिरा हो। राजा के प्राण कंठ में आ गए, मानो मणि के बिना सांप व्याकुल हो गया हो। इंद्रियां सब बहुत ही विकल हो गईं, मानो बिना जल के तालाब में कमलों का वन मुरझा गया हो। कौशल्या जी ने राजा को दुखी देखकर अपने हृदय में जान लिया कि अब सूर्य कुल का सूर्यास्त हो चला। श्री राम जी की माता कौशल्या हृदय में धीरज धरकर समय के अनुकूल वचन बोली, हे नाथ, आप मन में समझकर विचार कीजिए कि श्री राम जी का वियोग अपार समुद्र है, अयोध्या जहाज है और आप उसके कर्णधार खेने वाले हैं। सब प्रियजन, कुटुंबी और प्रजा ही यात्रियों का समाज है और जो इस जहाज पे चढ़ा हुआ है। आप धीरज धरिएगा तो सब पार पहुंच जाएंगे, नहीं तो सारा परिवार डूब जाएगा। हे प्रिय स्वामी, यदि मेरी विनती हृदय में धारण कीजिएगा तो श्री राम, लक्ष्मण और सीता फिर आ मिलेंगे। प्रिय पत्नी कौशल्या के कोमल वचन सुनते हुए राजा ने आंखें खोलकर देखा, मानो तड़पती हुई दीन मछली पर कोई शीतल जल छिड़क रहा हो। धरी धीरज उठी बैठ भुआलू,
कहूँ सुमंत्र कह राम कृपालु, कहाँ लखनु कह राम सनेही, कह प्रिय पुत्र बधु वैदेही, बिलपत राउ बिकल बहु भांति, भय जुग सरिस सिराति न राति, तापस अंध साप सुधि आई, कौसल्य ही सब कथा सुनाई, भयउ विकल बरनत इतिहासा, राम रहित अधिक जीवन आशा, सो तनु राखी करब मैं काहा, जेहि न प्रेम पनु मोर निबाहा, हा रघुनंदन प्राण पीरीते, तुम बिनु जियत बहुत दिन बीते, हा जानकी लखन हा रघुबर, हा पितु हित चित चातक जलधर, राम राम कही राम कही, राम राम कही राम, तनु परिहरि रघुवीर बिरह, राउ गयउ सुरधाम, जियन मरण फलु दशरथ पावा, अंड अनेक अमल जसु छावा, जियत राम विधु बधुन निहारा, राम बिरह करि मरनु संवारा, शोक बिकल सब रोवहि रानी, रूपशील बलु तेजु बखानी, करहि बिलाप अनेक प्रकारा, परहि भूमि तलवारहि बारा, बिलपहि बिकल दास अरुदासी, घर घर रुदनु करहि पुरवासी, अथयौ आज भानु कुल भानु, धर्मावधि गुण रूप निधानु, गारी सकल कै कहीं दीहि, नयन विहीन कीन जग जेहि, एहि विधि बिलपत रेनि बिहानी, आए सकल महामुनि ज्ञानी, तब वशिष्ठ मुनि समय सम, कही अनेक इतिहास, शोक निवार्य सब ही कर, निज विज्ञान प्रकाश। और धीरज धरकर राजा उठ बैठे और बोले, सुमंत्र कहो, कृपालु श्री राम जी कहाँ हैं, लक्ष्मण कहाँ हैं, और मेरी प्यारी बहू जानकी जी कहाँ हैं। राजा व्याकुल होकर बहुत प्रकार से विलाप कर रहे हैं। वह रात युग के समान बड़ी हो गई, बीतती ही नहीं। राजा को अंधे तपस्वी श्रवण कुमार के पिता के शाप की बात याद आ गई। उन्होंने सब कथा कौशल्या को कह सुनाई। उस इतिहास का वर्णन करते करते राजा व्याकुल हो गए और कहने लगे, श्री राम के बिना जीने की आशा को धिक्कार है। मैं उस शरीर को रख कर क्या करूँगा जिसमें मेरा प्रेम का प्रण नहीं निभाहा। हाँ, रघुकुल को आनंद देने वाले मेरे प्राण प्यारे राम, तुम्हारे बिना जीते हुए मुझे बहुत दिन बीत गए। हाँ जानकी, लक्ष्मण, हाँ रघुवर, हाँ पिता के चित्त रूपी चातक के हित करने वाले मेघ, राम 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 राम। और फिर राम कहकर राजा जी श्री राम के विरह में शरीर त्याग कर सुरलोक को सिधार गए। जीने और मरने का फल तो दशरथ जी नहीं पाया, जिनका निर्मल यश अनेकों ब्रह्मांडों में छा गया। जीते जी तो रामचंद्र जी के चंद्रमा के समान मुख को देखा और श्री राम के विरह को निमित्त बनाकर अपना मरण सुधार लिया। सब रानियां शोक के मारे व्याकुल होकर रो रही हैं। वे राजा के रूपशील बल और तेज का बखान कर करके अनेकों प्रकार से विलाप कर रही हैं और बार बार धरती पर गिर गिर कर पड़ती हैं। दास दासी गण व्याकुल होकर विलाप कर रहे हैं और नगर निवासी घर घर रो रहे हैं। कहते हैं, आज धर्म की सीमा, गुण और रूप के भंडार, सूर्य कुल के सूर्य अस्त हो गए। सब कैकेयी को गालियां देते हैं, जिसने संसार भर को बिना नेत्र का अंधा कर दिया। इस प्रकार विलाप करते रात बीत गई। प्रातः काल सब बड़े बड़े ज्ञानी मुनि आए। तब वशिष्ठ मुनि ने समय के अनुकूल अनेक इतिहास कहकर अपने विज्ञान के प्रकाश से सबका शोक दूर किया। तेल नाव भरी नृप तनु राखा, दूत बुलाई बहुरियस भाषा, धावहु बेगी भरत पहि जाहू, नृप सुधि कतहु कहूँ जनिकाहू। एतने कहु भरत सन जाई, गुरु बुलाई पठयउ दो भाई, सुनि मुनि आय सुधावन धाये, चले बेगबर बाजी लजाए।
अनरतु अवदरम्भे उज्जबते, कुसगुन हो ही भरत कहूँ तबते, देख ही राति भयानक सपना, जागी करही कटु कोटि कल्पना, विप्र जेवाणी देहि दिन दाना, शिव अभिषेक करहि विधि नाना, मागहि हृदय महेश मनाई, कुशल मातु पितु परिजन भाई, ऐ विधि सोचत भरत मन, धावन पहुँचे आई, गुर अनुशासन श्रवण सुनी, चले गणेशु मनाई, चले समीर बेग है यहाँ के, नागत सरित सैल बन बाके, हृदय सोच बड़ कछु न सुहाई, अस जानहि जिय जाऊं उड़ाई, एक निमेष बरस समझ जाई, एहि विधि भरत नगर नियराई, असगुन होई नगर पैठारा, रटहि कुभांति कुखेत करारा, खरसियार बोलहि प्रतिकूला, सुनि सुनि होई भरत मन सूला, श्रीहत सर सरिता बन बागा, नगर विशेषी भयावनु लागा, खग मृग हय गय जाहि न जोए, राम वियोग कुरोग बिगोए, नगर नारी नर निपट दुखारी, मनहु सबनि सब संपति हारी, पुरजन मिलई न कहीं कछु, गवहीं जोहार ही जाई, भरत कुशल पूछी न सकहीं, भय विषाद मन माही। वशिष्ठ जी ने नाव में तेल भरवा कर राजा के शरीर को उसमें रखवा दिया। फिर दूतों को बुलवा कर उनसे ऐसा कहा, तुम लोग जल्दी दौड़ कर भरत के पास जाओ, राजा की मृत्यु का समाचार कहीं किसी से न कहना, जाकर भरत से इतना ही कहना कि दोनों भाइयों को गुरुजी ने बुलवा भेजा है। मुनि की आज्ञा सुनकर दूत दौड़े, वे अपने वेग से उत्तम घोड़ों को भी लजाते हुए चले। जब से अयोध्या में अनर्थ आरंभ हुआ, तभी से भरत जी को अपशगुन होने लगे। वे रात को भयंकर स्वप्न देखते थे और जागने पर उन स्वप्नों के कारण अनेकों तरह की बुरी बुरी कल्पनाएं किया करते थे। अनिष्ट शांति के लिए वे प्रतिदिन ब्राह्मणों को भोजन कराकर दान देते थे, अनेकों विधियों से रुद्राभिषेक करते थे, महादेव जी को हृदय में मनाकर उनसे माता पिता कुटुंबी और भाइयों के कुशल क्षेम मांगते थे। भरत जी इस प्रकार मन में चिंता कर ही रहे थे कि दूत आ पहुंचे। गुरु जी की आज्ञा कानों से सुनते ही वे गणेश जी को मनाकर स्मरण करके चल पड़े। हवा के समान वेग वाले घोड़ों को हाँकते हुए वे विकट नदी, पहाड़ और जंगलों को लांघते हुए चले। उनके हृदय में बड़ा सोच था, कुछ सुहाता न था। मन में ऐसा सोचते थे कि उड़कर पहुंच जाऊं। एक एक निमेष वर्ष के समान बीत रहा था। इस प्रकार भरत जी नगर के निकट पहुंचे। नगर में प्रवेश करते समय अशगुन होने लगे। कौवे बुरी जगह बैठकर बुरी तरह से काँव काँव कर रहे हैं। गधे और सियार विपरीत बोल रहे हैं। जिस सुनकर भरत के मन में बड़ी पीड़ा हो रही है। तालाब, नदी, वन, बगीचे सब शोभाहीन हो रहे हैं। नगर बहुत ही भयानक लग रहा है। श्री राम जी के वियोग रूपी बुरे रोग से सताए हुए पशु पक्षी, घोड़े, हाथी ऐसे दुखी होते हैं कि देखे नहीं जाते। नगर के स्त्री पुरुष अत्यंत दुखी हो रहे हैं, मानो सब अपनी संपत्ति हार बैठे हों। नगर के लोग मिलते तो हैं पर कुछ कहते नहीं, गांव से चुपके से जोहार करके चले जाते हैं। भरत जी भी किसी से कुशल नहीं पूछ सकते, क्योंकि उनके मन में भय और विषाद छा रहा है। हाट बाट नहीं जाई निहारी, जनपुर दें दिसी लागी दवारी। आवत सुत सुनी कै नंदिनी, हर्षि रवि कुल जल रुह चंदिनी। सजी आरती मुदित उठी धाई, द्वारे भेंटी भवन ले आई। भरत दुखित परिवार निहारा, मानहु तुई न बनज बनु मारा। कई हर्षित ही भांति, मनहु मुदित दवलाई किराती। सुतई ससोच देखी मनु मारे, पूछति नहीं हर कुशल हमारे। सकल कुशल कई भरत सुनाई, पूछी निज कुल कुशल भलाई। कहु कहाँ तात कहाँ सब माता, कहाँ सिंह राम लखन प्रिय भाता। सुनि सुत बचन सनेह मन, सुनि सुत बचन सनेह मय। कपट नीर भरि नैन, भरत श्रवण मल मन सूल सम। पापिनी बोली बैन, तात बात में सकल संवारी।
भय मंथरा सहाय बिचारी, कछुक काज विधि बीच बिगार्यु, भूपति सुरपति पुर पगुधार्यु, सुनत भरत भय विवश विषाद, जनु सह में करि के हरि नाद, तात तात हाँ तात पुकारी, परे भूमि तल व्याकुल भारी, चलतन देखन पायऊ तो ही, तातन राम ही सौंपे मोही, बहुरी धीर धरि उठे संभारी, कहो पितु मरन हेतु महतारी, सुनि सुत बचन कहती कह के, मरमु पाछि जनु माहुर देई, आदि ते सब आपनि करनी, कुटिल कठोर मुदित मन बरनी, भरत ही बिसर्यो पितु मरण, सुनत राम बन गौनु, हेतु अपन पौ जानि जिय, थकित रहे धरि मौन। बाजार और रास्ते देखे नहीं जाते, मानो नगर में दसों दिशाओं में दावा अग्नि लगी हो। पुत्र को आते हुए सुनकर सूर्य कुल रूपी कमल के लिए चांदनी रूपी केकई बड़ी हर्षित हुई। वह आरती सजाकर आनंद में भरकर दौड़ी और दरवाजे पर ही मिलकर भरत शत्रुघ्न को महल में ले आई। भरत ने सारे परिवार को दुखी देखा, मानो कमलों के वन को पाला मार गया हो। तब कैकेयी ही इस तरह हर्षित दिखती है मानो भीलनी जंगल में आग लगाकर आनंद में भर रही हो। पुत्र को सोचवश और मन मारे बहुत उदास देखकर वह पूछने लगी, हमारे नैयर में कुशल तो हैं? भरत जी ने सब कुशल कह सुनाई। फिर अपने कुल की कुशल क्षेम पूछी। भरत जी ने कहा, कहो पिताजी कहाँ हैं? मेरी सब माताएं कहाँ हैं? सीता जी और मेरे प्यारे भाई राम लक्ष्मण कहाँ हैं? पुत्र के स्नेह में वचन सुनकर नेत्रों में कपट का जल भरकर पापिनी कैकेयी भरत के कानों में और मन में शूल के समान चुभने वाले वचन बोली, हे तात, मैंने सारी बात बना ली थी, बेचारी मंथरा सहायक हुई, पर विधाता ने बीच में जरा सा काम बिगाड़ दिया। वह यह कि राजा देवलोक को पधार गए। यह सुनते ही विषाद के मारे भरत जी विवश हो गए, मानो सिंह की गर्जना सुनकर हाथी सहम गया हो। वे तात तात हाँ तात पुकारते हुए अत्यंत व्याकुल होकर जमीन पर गिर पड़े और विलाप करने लगे, हे तात, मैं आपको स्वर्ग के लिए चलते समय देख भी न सका और आप मुझे श्री राम जी को सौंप भी नहीं गए। फिर धीरज धरकर वे संभल कर उठे और बोले, माता, पिता के मरने का कारण तो बताओ। पुत्र का वचन सुनकर कैकेयी कहने लगी, मानो मर्म स्थान को पाँच कर चाकू से चीरकर उसमें जहर भर रही हो। कुटिल और कठोर वचनों से कैकेयी ने अपनी सब करनी शुरू से आखिर तक बड़े प्रसन्न मन से सुना दी। श्री राम जी का वन जाना, भरत जी को पिता का मरण भूल गए और हृदय में इस अनर्थ का कारण अपने को ही जानकर वे मौन होकर स्तंभित रह गए, अर्थात उनकी बोली बंद हो गई और वे सन्न रह गए। दोहा क्रमांक 160। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम। ओ